इंटेलिजेंस ब्यूरो मंत्रालय के तहत भारत की आंतरिक सुरक्षा और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसकी स्थापना 1887 में केंद्रीय विशेष शाखा के रूप में की गई थी और यह दुनिया का सबसे पुराना ऐसा संगठन माना जाता है। 1968 तक इसने घरेलू और विदेशी दोनों तरह की खुफिया जानकारी संभाली, जिसके बाद विशेष रूप से विदेशी खुफिया जानकारी के लिए रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का गठन किया गया। इसके बाद आईबी को मुख्य रूप से घरेलू खुफिया और आंतरिक सुरक्षा की भूमिका सौंपी गई। 1885 में मेजर जनरल चार्ल्स मैकग्रेगर को शिमला में ब्रिटिश भारतीय सेना के लिए क्वार्टर मास्टर जनरल नियुक्त किया गया और इस तरह वह इसकी खुफिया गतिविधियों के लिए जिम्मेदार बन गए। उस समय की मुख्य चिंता अफगानिस्तान में रूसी सेना की तैनाती की निगरानी करना था, ताकि उत्तर पश्चिम से ब्रिटिश भारत के आक्रमण से बचा जा सके। आईबी की स्थापना 23 दिसंबर 1887 को ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा केंद्रीय विशेष शाखा के एक उप संप्रदाय के रूप में की गई थी, लेकिन आईबी के कामकाज से संबंधित भारतीय संसद का कोई अधिनियम या कार्यकारी आदेश नहीं है। 2013 में एक जनहित याचिकाकर्ता ने आईबी की वैधता को चुनौती दी थी। गोपनीयता में छिपी आईबी का उपयोग भारत के भीतर से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और काउंटर इंटेलिजेंस और आतंकवाद विरोधी कार्यों को निष्पादित करने के लिए भी किया जाता है। ब्यूरो में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मचारी शामिल हैं, जिनमें ज्यादातर भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस या भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस और सेना से हैं। हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो डीआईबी का निदेशक हमेशा एक आईपीएस अधिकारी ही रहा है। कथित तौर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो को बहुत सारी सफलताएं मिली हैं, लेकिन आईबी द्वारा किए गए ऑपरेशनों को शायद ही कभी सार्वजनिक किया जाता है। एजेंसी से जुड़ी अत्यधिक गोपनीयता के कारण इसके या इसकी गतिविधियों के बारे में बहुत कम ठोस जानकारी उपलब्ध है। आईबी को 1950 के दशक से लेकर सोवियत संघ के पतन तक सोवियत केजीबी द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। आईबी शुरुआत में भारत की आंतरिक और बाहरी खुफिया एजेंसी थी। 1962 के भारत चीन युद्ध की भविष्यवाणी करने में इंटेलिजेंस ब्यूरो की चूक और बाद में 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में खुफिया विफलता के कारण इसे 1968 में विभाजित कर दिया गया और केवल आंतरिक खुफिया का काम सौंपा गया। बाहरी खुफिया शाखा को नवनिर्मित रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को सौंप दिया गया। पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण से पहले भारतीय परमाणु हथियार परियोजना से संबंधित तैयारियों और गतिविधियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने से सीआईए को रोकने के लिए आईबी ने एक प्रतिखुफिया कार्यक्रम संचालित किया था। आतंकवाद निरोध में आईबी को मिश्रित सफलता मिली। 2008 में यह खबर आई थी कि आईबी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने में सफल रही है। इसने हैदराबाद विस्फोटों से पहले पुलिस को सतर्क कर दिया था और नवंबर 2008 के मुंबई हमलों से पहले समुद्र के माध्यम से मुंबई पर संभावित हमले की बार-बार चेतावनी दी थी। हालांकि कुल मिलाकर 2008 में आतंकवादी हमलों की निरंतर लहर के बाद आईबी को मीडिया द्वारा कुछ तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा। सरकार 26/11 के हमलों के तुरंत बाद शीर्ष खुफिया अधिकारियों को बर्खास्त करने के करीब पहुंच गई, क्योंकि गंभीर चूक के कारण ऐसा हुआ। 2014 के बाद से आईबी में कई सुधार और बदलाव हुए हैं। सबसे बड़े सुधारों में से एक आंतरिक राजनीतिक जासूसी की समाप्ति थी। एजेंसी ने अपने बुनियादी ढांचे को भी बढ़ावा दिया है और अधिक एजेंटों की भर्ती की है।